हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं रमेश पोखरियाल सर का लेटेस्ट ट्वीट, जो यूजीसी के बारे में सबको जानकारी लेना था कि इतने दिनों से नहीं आ रहा था और नोटिस उनका कि यूजीसी की एग्ज़ाम कब होगी या फाइनल ईयर का एग्ज़ाम्स का क्या होगा या फाइनल ईयर की एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगी कि नहीं। तो यहाँ पे यूजीसी के जो मेन एचआरडी मिनिस्टर के सर है डॉक्टर रमेश पोखरियाल सर, उनके तरफ से एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ आ रहा है। उन्होंने अभी ट्वीट करके जानकारी दी है, तो चलिए हम देखते हैं कि उनके ट्वीट में क्या है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही इंस्टीट्यूट रिलेटेड अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल सके। यहाँ पे है, द यूजीसी हैज़ रिविजिटेड इट्स अर्लियर गाइडलाइंस रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स। यूजीसी को जो इन्होंने दिया था सजेशन के रिविज़िट कीजिए उनके अर्लियर गाइडलाइंस को, तो उन्होंने रिविज़िट किया था उनके गाइडलाइंस को। इन द व्यू ऑफ द सेफ्टी, कैरियर प्रोग्रेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड देयर लार्ज इंटरेस्ट आफ्टर कंसल्टिंग @HMO इंडिया और @MOHFW इंडिया, इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट, क्या डिसाइड किया उन्होंने इस प्रेस नोट में उन्होंने दिया है। इन अप्रैल 2020 द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कंस्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमिटी टू डेलिबरेट एंड मेक रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग द इश्यूज ऑफ एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी। द यूजीसी issued the guidelines on examination and calendar on 29th April 2020। 29th अप्रैल को ही यूजीसी वालों के तरफ से एकेडमिक कैलेंडर आया था और रिपोर्ट दिया था यूजीसी गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशन पे। फिर द एक्सपर्ट कमिटी हैज़ रिक्वेस्टेड बाय द यूजीसी टू रिविजिट द गाइडलाइंस एंड सजेस्ट द ऑप्शंस फॉर एग्जामिनेशन, एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड ऑल्सो फॉर बिगनिंग ऑफ न्यू एकेडमिक सेशन एज द नंबर ऑफ कोविड केसेस इज स्टिल इंक्रीजिंग। जैसे कि आपको पता है कोविड-19 के केसेस अभी काफ़ी बढ़ रहे हैं और इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है। उस हिसाब से एक्सपर्ट कमेटी ने यूजीसी से रिक्वेस्ट की थी कि गाइडलाइंस को फिर से रिविज़िट किया जाए और एग्ज़ामिनेशन और एडमिशन इन द यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और नए एकेडमिक सेशन के बारे में थोड़ा सोचे वो लोग। द कमीशन इन इट्स अर्जेंट मीटिंग हेल्ड ऑन 6 जुलाई, मतलब आज ही के दिन एक मीटिंग हेल्ड हुआ था, एक्सेप्टेड द रिपोर्ट कमिटी एंड अप्रूवल द यूजीसी गाइडलाइंस। एक्सपर्ट की जो गाइडलाइंस थी उनके ऊपर चर्चा हुई और उन्होंने ये नीचे जो गाइडलाइन दी हुई है उसको उन्होंने अप्रूव किया है। एंड एकेडमिक कैलेंडर फॉर द यूनिवर्सिटीज़ इन द व्यू ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। द हाइलाइट्स ऑफ द गाइडलाइंस आर एज फॉलोज। देखते हैं क्या क्या लिखा है उन्होंने। इन द व्यू ऑफ द एमर्जिंग सिचुएशन रिलेटेड टू कोविड-19 पेंडेमिक इन इंडिया, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेफगार्ड द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, सेफ्टी, फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स। एट द सेम टाइम, उसी समय पे सबका मतलब हेल्थ और वो सब भी देखना पड़ेगा ऐसी सिचुएशन में। इट इज़ वेरी क्रूशियल टू एंश्योर द एकेडमिक क्रेडिबिलिटी, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट ग्लोबली। पूरे दुनिया के स्टूडेंटों के को देखते हुए इस सिचुएशन में अदर स्टूडेंट्स के साथ भी ग्लोबली compete करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। द परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन गिव्स कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फैक्शन टू द स्टूडेंट्स एंड अ रिफ्लेक्शन ऑफ competence, performance and credibility that is necessary for global acceptability। ग्लोबली सारे स्टूडेंट को एक्सेप्टेंस मिले, इसलिए क्या होना चाहिए कि एग्ज़ाम में अगर स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उन्हें क्या होता है कि सेटिस्फेक्शन और कॉन्फिडेंस मिलता है और जो ग्लोबल स्टूडेंट्स सारे स्टूडेंट्सों के साथ उनको compete करने का उत्साह मिलता है। द टर्मिनल सेमिस्टर और फाइनल ईयर एग्जामिनेशन कैन बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट बाय द एंड ऑफ September 2020 इन ऑफलाइन पेन एंड पेपर ओनली, ब्लेंडेड ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड। यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि टर्मिनल सेमिस्टर, जो बीच के सेमिस्टर और जो फाइनल सेमिस्टर जिनके एग्ज़ाम्स बाकी है, यूनिवर्सिटी उन एग्ज़ाम्स को ले सकती है कब तक, सितंबर के एंड 2020 तक
इन ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड, मतलब तब तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जा सकती है और सितंबर 2020 के एंड में एग्ज़ाम लिया जा सकता है पेन और पेपर बेस्ड या ऑनलाइन और ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड में किसी भी मोड पे एग्ज़ाम कराया जा सकता है। सो फिर दिया है द स्टूडेंट्स ऑफ टर्मिनल और फाइनल सेमेस्टर ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग बैकलॉग शुड कंपल्सरीली बी इवेल्युएटेड बाय कंडक्टिंग एग्जामिनेशन इन ऑफलाइन या ब्लेंडेड मेथड ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड एज पर फिजिबिलिटी एंड सुइटेबिलिटी। सो यहाँ पे दिया है कि जो स्टूडेंट्स के बैकलॉग थे उनको कंपलसरीली इवेल्युएशन में देना ही पड़ेगा, यानी एग्ज़ाम्स उनको देने ही पड़ेगी, या तो ऑफलाइन पेन एंड पेपर एग्ज़ाम या तो ऑनलाइन ब्लेंडेड दैट इज़ ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन एग्ज़ाम एज पर फिजिबिलिटी एंड सुइटेबिलिटी। ओके, in case a student of terminal semester or final semester is unable to appear in the examination conducted by the university for whatsoever the reason may be, he or she may be given opportunity to appear in special examination for such courses or papers which may be conducted by the university and when feasible, so that the student is not put to any inconvenience or disadvantage। मतलब जो एग्ज़ाम ना दे पाए उनके लिए फिर से एग्ज़ाम रखनी चाहिए ताकि वो लोग एग्ज़ाम दे पाए। द अबव प्रोविजन शैल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर करंट एकेडमिक सेशन, सिर्फ ये करंट एकेडमिक सेशन 2019 और 2020 के लिए होगी एज वन टाइम मेजर। ओके, द गाइडलाइंस रिगार्डिंग द इंटरमीडिएट सेमेस्टर और ईयर एग्जामिनेशन एज नोटिफाइड इन 29 अप्रैल विल रिमेन अनचेंज्ड। तो इंटरमीडिएट सेमेस्टर के लिए जो एग्ज़ाम मतलब जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर के लिए पहले से गाइडलाइन आई थी उस हिसाब से ही होगा 29 अप्रैल के हिसाब से, उसमें कोई चेंज नहीं है। इट नीड बी द relevant details pertaining the admission and the academic calendar in the universities and colleges shall be issued separately in place of those mentioned in the earlier guidelines issued on 29th April। So admission procedure और जो academic calendar जो 29th अप्रैल में जो इशू हुआ था उस हिसाब से कॉलेजेस विल बी इशूड सेपरेटली, मतलब कॉलेजेस को सेपरेटली उसके सर्कुलर निकालने पड़ेंगे अदर देन जो 29 अप्रैल को दिया गया था उसे फॉलो ना करते हुए। सो यही था यूजीसी का सबसे अवेटेड जो गाइडलाइन था वो उन्होंने जारी करके बताया। इसमें मेन पॉइंट यही है कि सितंबर 2020 एंड में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत टाइम मिल रहा है। सो अभी से आप अपना प्रिपरेशन शुरू कर दें तो भी आप आराम से एग्ज़ाम क्लियर कर सकेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक ताकि उन्हें भी इस गाइडलाइन के बारे में पता चल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस।